हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का ये हमारा जो है वो कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम जो है वो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 25 गो क्वेश्चन है, तो हम जो है वो बारी-बारी से जो है वो इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट वन शॉट है और ये जो है वो हमारा लास्ट जो है वो प्रश्नावली है। इनको जो है वो आप अच्छे से देखिएगा, इनसे बहुत सारा जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनको जो है वो समझने से पहले जो है वो हम प्रायिकता क्या होता है इनका थोड़ा बेसिक जो है वो हम जान लेते हैं, तब जाके जो है ये ऑब्जेक्टिव सब डील होने में जो है वो टाइम नहीं लगेगा और आपको समझ में भी जो है वो अच्छा सा आएगा। यहाँ पे हेडिंग में जो है वो आप लिख दीजिएगा प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो हम किनको कहते हैं, तो ये जो है वो बेसिक में ये बेसिक जो है वो समझ लीजिए। किसी घटना की जो है वो होने या फिर जो है वो ना होने की संभावना को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, तो प्रायिकता कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। घटना किसी घटना किसी घटना के होने होने या ना होने किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। हम प्रायिकता कहते हैं। ये जो है वो सिंपल भाषा में जो है वो समझिए। किसी घटना के होने या ना होने की जो है वो घटना को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, तो प्रायिकता जो है वो हम कहते हैं। समझ गए न? जैसे जो है वो एग्जाम्पल में जो है वो हम जो है वो ले सकते हैं। जैसे जो है वो आज जो है वो वर्षा होगा। आज जो है वो वर्षा हो मतलब आज जो है वर्षा हो सकता है या फिर जो है वो नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा प्रायिकता है। वर्षा जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है यानी संभावना भी और नहीं भी संभावना है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा है। ये जो है हमारा क्या होगा, तो प्रायिकता इन्हीं को हम कहेंगे। अब देखिए, अगर हम जो है वो सिक्का को उछालेंगे, उसमें जो है उछालने पे जो है वो हेड आने की जो है वो संभावना है कि नहीं, ये सब जो है हमारा क्या होगा, तो प्रायिकता हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, अब जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ये जो है वो प्रायिकता का जो है वो मान होता है ना, प्रायिकता का जो है वो अधिकतम मान जो है वो अधिकतम प्रायिकता का जो है वो अधिकतम मान जो है वो 1 होता है। प्रायिकता का जो है वो अधिकतम मान जो है वो कितना होता है, तो 1 होता है। और न्यूनतम मान जो है वो कितना होता है, तो बुआ 0 होता है। और प्रायिकता को जो है वो हम P से जो है वो लिखते हैं। किन से जो है वो हम लिखते हैं, तो P से। तो हमेशा याद रखिएगा, P का जो है वो मान हमेशा जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर या फिर जो है वो 1 से छोटा होगा। समझे? ये भी जो है वो याद रखना। प्रायिकता का जो है वो मान क्या होगा, हमेशा जो है 0 के बराबर और जो है वो 0 के बराबर या फिर उनसे बड़ा, 1 के बराबर या उनसे छोटा, है कि ना है। और ये भी आप ये लग सकते हैं, ये जो है वो प्रायिकता का अधिकतम मान जो है वो 1 होता है और न्यूनतम मान जो है वो कितना होता है, तो हमारा 1 होता है। और ये भी याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 1 होता है। क्या होता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो क्या होता है बुआ, अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमारा 0 होता है। आप ये भी जो है वो निश्चित घटना या फिर जो है वो ये भी लिख सकते हैं, संभव घटना या फिर जो है वो असंभव। जैसा बुक में दिया रहेगा वैसा जो हम चलेंगे, असंभव या फिर अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमारा 0 होता है। क्लियर? ये सब जो है वो हम ये जो है वो याद रखिए। क्लियर? अब देखिए वो हमारा जो है वो प्रायिकता बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, तो वो भी जो है वो हम फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। यही फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है। प्रायिकता बराबर जो है वो P बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। ये जो है वो अनुकूल परिणाम बटा ये जो है वो कुल संभव परिणाम ये सब जो है वो फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। और शॉर्ट में हम जो है वो यूज करेंगे, तो P बराबर ये NE बटा ये NS, ये भी जो है वो हम यूज करेंगे। P बराबर ये NE
बटा ये NS। NS जो है वह कुल संभव परिणाम बताएगा और NE जो है वह अनुकूल जो है वो परिणाम बताएगा। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा नोट में, प्रायिकता का मान जो है वह प्रायिकता का मान जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा जो है वो प्रायिकता का मान जो है वो क्या होता है तो धनात्मक होता है। तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अब जो है वो हम ये जो है वो ये क्वेश्चन सबको जो है वो बनाते जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा एक और, ये जो है वो P का मतलब हो गया घटना होने की संभावना, और PE नोट का मतलब ये हो गया, ये जो है हम डैश लगा दिए, इनका जो है वो नोट मतलब ये हो गया घटना होने की संभावना, घटना नहीं होने की संभावना जो है वो 1 के बराबर होता है। समझे, दोनों को हम जो है वो जोड़ेंगे 1 के बराबर होगा, यानी कि संभव घटना और प्लस असंभव घटना, ये भी याद रख सकता है। ये जो है वो संभव घटना जोड़िए ओ संभव घटना ये जो है वो संभव घटना और असंभव घटना, ये दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा, क्लियर। अब जो है वो हम क्वेश्चन को जो है वो डील करते हैं, आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा बुआ। देखिए ये जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है हमारा जो है वो पहले पढ़िए, हमारा इनका जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की जो है वो प्रायिकता क्या होगा, तो इनका जो है वो मान 1 के बराबर होता है। अभी ना बताइए जो है वो P जोड़ ये जो है वो P नॉट, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना जो है वो घटित नहीं होगा तो हमारा वो निश्चित घटना है, इनका मान 0 हो जाएगा। ऐसी घटना जो हमारा क्या कहलाता है तो असंभव घटना कहलाता है। तो यहाँ पे वो संभव जो है वो लिख लीजिए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और उनको हम जो है वो संभव ये जो है वो संभव जो है वो घटना कहलाता है। किसी प्रयोग की जो है वो सभी पर्याय ये जो है वो प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, हमें आपको हम बताए थे कोई भी जो है वो प्रायिकता है उन सब का जो है वो अलग अलग जो है वो घटनाओं का जो है वो प्रायिकता जो है वो आप निकालिएगा और सबका जो है वो योग करिएगा तो 1 के हमेशा बराबर होता है। किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी होती है और उनके बराबर होती है, और जो है वो हमारा 1 से जो है वो छोटी और उनके जो है वो बराबर, आपको हम बताए थे ना। ये जो है वो ये हमारा प्रायिकता का जो है वो मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और 1 के बराबर या फिर जो है 1 से छोटा होता है। तो इनको जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन पर ये जो है वो प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है वो कहता है संप्रायिक जो है वो किन का परिणाम है उनको जो है वो आपको बताना है। तो हम जो है वो हल दे दीजिए, यहाँ पे जो है वो हम लिखते जाएंगे। देखिए कहता है कि एक ड्राइवर जो है वो कार चलाने का जो है वो प्रयत्न करता है, कार जो है वो चलाना आरंभ हो जाती है या कार जो है वो चलना आरंभ नहीं होता है। अब देखिए बुआ ये जो है हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा संप्रायिक घटना जो है वो नहीं होगा, ये जो है वो क्या होगा, ये संप्रायिक घटना जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये संप्रायिक, ये जो है वो हमारा नहीं है, ये संप्रायिक नहीं है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार जो है वह आरंभ हो जाती है या कार जो है वो चलना आरंभ नहीं होती है। ये जो है वो हमारा क्या नहीं है तो संप्रायिक घटना जो है वो नहीं है। दूसरा हम देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में जो है वो डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल जो है वह डाल पाती है या फिर जो है वह नहीं ये जो है वो डाल पाती है। ये भी जो है वो हमारा संप्रायिक घटना जो है वो नहीं होगा, ये भी जो है वो हमारा संप्रायिक जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो संप्रायिक नहीं है, क्लियर। अब देखिए एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या फिर जो है वो गलत होगा। ये जो है वो हमारा सत्य और असत्य है, तो सत्य और जो है वो असत्य है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यही दोनों में से जो है वो कौन होगा, एगो जो है वो सही है या फिर जो है वो गलत है। तो एगो जो है वो सही होगा तो एगो गलत होगा, एगो जब गलत होगा तो एगो सही होगा। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो संप्रायिक घटना हो जाएगा। तो ये संप्रायिक है। 3 नंबर था 4 में, एक जो है वो बच्चे
का जन्म होता है वह लड़का होगा या फिर लड़की, ये भी जो है वो क्या है, स्पष्ट है। एक जो है बच्चा जब जन्म होगा तो वह लड़का होगा या फिर जो है वो लड़की होगा, ये दोनों में जो है वो कोई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये समप्रायिक हो जाएगा। क्या है, तो ये समप्रायिक है। बस ये जो है वो लिख दीजिएगा। ये दो जो है वो हमारा पहला दूसरा समप्रायिक नहीं है, तीसरा चौथा जो है वो समप्रायिक है। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम जो है वो पहले इनको रीड कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर कहता है फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय यह निर्णय, ये जो है वो निर्णय लेने के लिए जो है वो कौन सी टीम जो है वो पहले बॉल लेगी, इसके लिए जो है वो सिक्का उछाला जाता है। न्याय संगत विधि इनको जो है वो क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्का के जो है वो 2 पहलू होता है, चित या जो है वो पट, दोनों की जो है प्रायिकता क्या होती है, तो समान होती है। इसीलिए जो है वो उनको जो है वो हमारा जो है वो न्याय संगत विधि के रूप में जो है उनको हमारा जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और इसमें जो है वो लिख दीजिएगा क्योंकि सिक्के के 2 पहलू, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित या पट, चित या पट, दोनों की प्रायिकता जो है वो क्या होता है, तो समान होता है। समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए ये 4 नंबर इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको हम बताए थे बुआ, किसी भी संख्या की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक जो है वह नहीं होता है, इसीलिए इनका जो है वह बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये जो है वो 2/3 लिखल है, तो जब हम इनको भाग देंगे तो ये 0.66 आएगा, तो ये जो है वो 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 15% है, तो 15 हम 100 कर देंगे, तो ये जो है वो 0.15 आएगा। ये भी जो है 1 से कम है, तो ये हो जाएगा 0.7, ये भी जो है वो 1 से कम है, तो ये हमारा हो जाएगा। 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर, 5 में कहता है यदि p बराबर 0.05 है तो ये नहीं कि जो है वो प्रायिकता जो है वो बताना है। हल दे दीजिए। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देगा चूंकि हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं p प्लस ये p नॉट, इनका मान 1 के बराबर होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.05 प्लस ये p नोट हो जाएगा बराबर 1। यहाँ से हम जो है वो p नोट का मान निकाल लेंगे, 1 इस साइड आ जाएगा, तो ये महीना ये जो है वो 0.05 इस साइड आएगा, तो 0.05, इसीलिए ये जो है वो p नोट का जो है वो मान कितना हो जाएगा, इनको हम घटा देंगे तो ये 0.95 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका हमारा जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली जो है वो मीठी गोलियां, एगो जो है वो थैला है उसमें नींबू की जो है वो महक वाली जो है वो मीठी गोलियां रखल है। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली जो है वो निकालती है, इनका क्या प्रायिकता होगी कि वो जो है वो निकाली गई गोली जो है वो संतरे की महक की होगी और ये जो है वो नींबू की महक की होगी। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। पहला हम देखिए संतरे की महक है, तो ये जो है वो ये जो है वो थैला में जो है वो नींबू की महक के जो है वो हमारा क्या है, तो मीठी गोली है। ये संतरे की महक के क्या हो जाएगा, ये तो हमारा असंभव घटना हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये असंभव, ये जो है वो क्या है, तो असंभव घटना है। ये हमारा क्या है, तो असंभव घटना है। असंभव घटना का जो है वो प्रायिकता हमारा क्या होता है, तो इनका जो है वो 0 होता है। बस ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमें कहता है नींबू की महक की है, ये जो है वो हमारा नींबू वाला है, तो नींबू वाला निकालेगा, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा संभव घटना है। ये जो है वो संभव घटना है, ये हमारा क्या है, तो संभव घटना। हम जानते हैं संभव घटना का प्रायिकता जो है वो क्या होता है, तो 1 होता है। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 में जो है वो क्या कह रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन जो है वो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। देखिए 3 विद्यार्थी समूह है, जिनमें जो है वो 2 विद्यार्थी का जो है वो जन्मदिन एक ही दिन
ना होने की प्रायिकता यह है तो कि इनकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन जो है वह एक ही दिन होगा, यानी कि ये जो है वह ना होने की प्रायिकता, यानी कि पीई नोट का जो है वो मान दिया हुआ, ये हमें पीई का जो है वो मान जो है वह बताना है, पीई का जो है मान बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं, देखिए घटना ये जो है वो होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना, घटना नहीं होने की संभावना ये दिया हुआ है और घटना होने की संभावना हमें पूछता है। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जो है वो जानते हैं ये पीई प्लस ये पी नोट, इनका मान 1 के बराबर होता है, तो हमारा पी जो है वो पूछा है और पी नोट जो है वो 0.992 दिया हुआ है, बराबर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी का मान जो है वो निकालेंगे, 1 माइनस ये इस रहेगा 0.992 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये पी जो है वो कितना हो जाएगा, तो इनको हम जब माइनस करेंगे तो 0.008 आएगा। माइनस करने आता है ना, इनको 1 में से जो है वो 0.992 को माइनस करेंगे तो 000 दे दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ये 0, ये इतना आएगा। अर्थात ये जो है वो 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, उनका जो है हमारा प्रायिकता ये होगा। यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा। तो ये सब उतना एग्जाम में नहीं आता है, अगला जो है वो क्वेश्चन जो आप बताने वाले हैं वो सब जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में छप भी करता है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता जो है वो 0.008 होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा जो है वो 7 नंबर बन गया। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर जो है वो सब जो है वो अब 8 से जो है वो जितना भी क्वेश्चन है ना, सब जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में जो है वो छपता है, तो इनको जो है वो आप मिस जो है वो नहीं करिएगा। क्लियर? तो हम जो है वो बारी से जो है वो हम सबको जो है वो एकदम डिटेल में सोल्व करते जाते हैं, ध्यान से जो है वो देखना है आपको। 8 में क्या बोला, एक थैले में जो है वो 3 गो लाल गेंद है, 5 गो काली गेंद है। इस थैले में से यादृच्छिक है एगो गेंद जो है वो ये जो है वो निकाले जाते हैं, तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि जो है वो गेंद जो है वो लाल हो, लाल जो है वो नहीं हो। तो हल दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो चूंकि लाल गेंदों की संख्या क्या है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद की संख्या क्या है, 3 गो है। काली गेंद क्या है, 5 गो है, तथा काली गेंदों की संख्या, काली गेंद की संख्या क्या है, तो ये हमारा 5 को दिया हुआ है। तो कुल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 3 जोड़ 5 तो कितना हो जाएगा, 8। क्लियर? ये जो है वो हमारा 8 हो गया। अब देखिए फर्स्ट में जो है वो हमें क्या बोला है, ये जो है वो लाल हो। ये देखिए वो कुल गेंद जो है वो दिया हुआ है ना, तो हमारा ये जो है वो NS जो है वो हमारा 8 दे दिया है। क्या दिया है, 8 दिया हुआ है, लाल हो। क्लियर? ये जो है वो हमारा पहला जो है वो कहता है। हम जो है वो हमारा NE जो है वो कितना हो जाएगा, लाल गेंद क्या हुआ है, तो लाल गेंद जो है वो हमारा 3 गो है, तो ये जो है वो 3 गो। हम इनका जो है प्रायिकता निकालेंगे P बराबर, तो इनका जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, शॉर्ट में जो है वो हम लिखेंगे, बिल्कुल सही होगा, NE बटा ये NS। NE का मान कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 3 दिया हुआ है, बटा NS ये जो है वो 8, 3/8 इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो क्या कहता है, लाल नहीं हो, लाल जो है वो नहीं हो, तो वो लाल नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो वो जो है वो काला गेंद होगा, है कि नहीं है। तो हमारा NE जो है वो कितना हो जाएगा, लाल नहीं होगा तो काला होगा, तो काला जो है वो क्या है, 5 गो है, 5 दे दीजिए। हम इनका प्रायिकता निकाल लेंगे, P जो है वो निकाल लेंगे, इनका फॉर्मूला लगा देंगे, एकदम जो है वो NE बटा ये NS एकदम फुल नंबर मिलेगा आपको एग्जाम में। ये नहीं सोचिएगा कि सर हमको जो है वो नंबर काटेगा, 1 पैसा भी जो है वो नंबर नहीं काटेगा। हम भी जब एग्जाम दिए थे तो इसी बनाए थे। NE जो है वो कितना दिया हुआ है, हमारा 5 दिया हुआ है, NS जो है वो 8 दिया हुआ है, तो 5/8 इनका आंसर हो जाएगा। देखिए लाल गेंद की जो प्रायिकता ये है, जब इनको 1 से जो है वो माइनस कर दीजिएगा तो लाल गेंद नहीं होने की जो है वो प्रायिकता निकालेगा, तो ये जो है वो इतना ही आएगा। क्लियर?
अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अतः एक डिब्बे में जो है वो 5 गो जो है वो लाल कंचा है, कंचा मतलब ये जो है वो गुल्ली हो गया, 8 गो सफेद कंचा और 4 गो जो है वो हरा कंचा है। तो इस डब्बे में जो है वो एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इनकी क्या प्रायिकता होगी कि जो है वो निकाला गया कंचा जो है वो लाल, सफेद, हरा नहीं है। तो चलिए हम जो है वो बारी बारी से हल कर लेते हैं, हल दे दीजिए। और जो है वो हमारा लाल क्या हुआ है, लाल कंचे जो है वह क्या गो है, 5 गो है। सफेद कंचे जो है वह क्या गो दिया हुआ है, 8 गो। तथा ये जो है वह हरा कंचा क्या गो है, हरे कंचे जो है वह क्या दिया हुआ है, 4 गो ये दिया हुआ है। क्लियर। तो कुल कंचा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल कंचे, तो कुल कंचे के लिए हम जो है वो तीनों को जोड़ देंगे। तो ये जो है वो हमारा 5 जोड़ ये 8 जोड़ 3, 5 3 8 8 जो है वो कितना हो जाएगा, 16। हमारा देयरफॉर ये NS का जो है वो मान कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। NS का मान जो है वो कितना होगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में जो है वो कहता है लाल है, लाल है, तो हमारा NE जो है वो कितना हो जाएगा, NE जो है वो हमारा लाल क्या हो गेंद है, तो लाल कंचा क्या हुआ है, 5 हुआ है। तो 5 ई मतलब हो गया, यही जो है वो अनुकूल जो है वो हमारा परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में ये जो है वो हमारा लाल है, तो लाल जो है वो 5 हुआ है, तो 5 हो गया। तो अब जो है हम इनका प्रायिकता निकाल लेंगे, P बराबर तो ये NE अपॉन में ये NS कर देंगे। NE जो है वो 5 दिया हुआ है, NS जो है वो 16 है, तो 5/16 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में सफेद है, क्या है सर, सफेद है, सफेद है। तो हमारा जो है वो यहाँ पे NE जो है वो कितना हो जाएगा, सफेद क्या हुआ है, 8 हुआ है, तो 8 को दे देंगे। तो देयरफॉर ये हमारा P जो है वो हम निकाल लेंगे, तो इनका जो है वो फॉर्मूला हम लगा देंगे NE अपॉन में ये NS। NE हमारा 8 दिया हुआ है, NS जो है वो 16 है, तो इनको हम काट देंगे, तो ये 1/2 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 में जो है वो क्या बोला, हरा नहीं है, ये जो है वो हरा नहीं है, तो हरियर का जो है वो नहीं हमको लेना है, हरियर का जो है वो नहीं लेना है, यानी कि हरा जो है वो नहीं होगा। तो हरा जो है वो नहीं होगा तो क्या होगा, हरा जो है वो नहीं होगा तो वो जो है वो हमारा क्या होगा, बोलिए। हरा जो है वो नहीं होगा तो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा लाल होगा या फिर जो है वो सफेद होगा, यही दोनों होगा ना। हरा जो है वो नहीं लेना है, तो ये जो है वो हम लाल ले सकते हैं या फिर जो है वो सफेद ले सकते हैं। तो हमारा NE जो है वो कितना हो जाएगा, 5 जोड़िए 8, 8 5 13 हो जाएगा। तो हम जो है वो इनका प्रायिकता निकाल लेंगे, P बराबर ये हमारा हो जाएगा NE अपॉन में ये NS। NE का मान जो है वो 13 दिया हुआ है, बट्टा NS जो है वो 16, 13/16 आंसर हो जाएगा। तो देखिए एकदम जो है वो मक्खन की तरह जो है वो हम सब बना दिए, एकदम जो है वो सिंपल वे में जो है वो आपको जो है वो हम समझाते जाते हैं और बनाते जाते हैं, आप लोग जो है वो समझते होंगे। अगर नहीं समझते होंगे तो जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करिएगा, इनसे भी जो है वो आपको हम सिंपल जो है वो मेथड बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए इनका जो है वो हम देख लेते हैं, क्या नंबर, 10 नंबर। अतः एक पिग्गी बैंक में जो 50 रुपया का जो है वो 100 सिक्का है और एक जो है एक के जो है वो 50 सिक्का है, 50 रुपया का 50 पैसे का जो है वो 100 सिक्का है और 1 रुपया का जो है वो क्या सिक्का है, तो 50 वो सिक्का है और 2 के जो है वो 20 सिक्के हैं और 5 के जो है वो 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को जो है वो हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने का परिणाम ये जो है वो सांप्रदायिक है, तो इनकी जो है वो क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का जो है वो 50 पैसे का होगा और 5 जो है वह पैसे का जो है वह नहीं होगा। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है पैसे 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के जो है वो क्या सिक्का है, तो बुआ जो है वो हमारा 50 पैसे के 100 सिक्का है। क्लियर। और देखिए बुआ 1 रुपया का जो है वो 50 सिक्का है, तो 1 रुपया के क्या सिक्का है, तो 50 गो है और 2 रुपया का जो है वो क्या है, 2 रुपया के सिक्के, 2 रुपया का जो है वो सिक्का क्या है बुआ रे, 20 गो है, 20 दे दीजिए। और हमारा जो है वो 5 ये जो है वो 5 रुपया के जो है वो
सिक्के क्या हुआ है, तो 5 रुपया के सिक्के जो है वो 10 हुआ है। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो कुल यहाँ पे जो है वो सिक्का कितना हो जाएगा, कुल सिक्के जो है वो ये 50, 150, 170, 180, कुल जो है वो 180 सिक्का हो जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट में जो है वो हमारा क्या कहता है, 50 पैसे का हो। ये जो हमारा 180 आया हुआ ना, यही जो है वो हमारा एनएस का मान जो है वो 180 हो जाएगा। एनएस का मान जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। क्लियर। 50 पैसे का हो तो होगा 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का जो है वो हमारा होगा, तो 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का जो है वो क्या उसी का है, 100 है। हमारा जो है वो यहाँ पे एनी का मान कितना हो जाएगा, 100। हम जो है वो यहाँ पे प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, तो P बराबर ये, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, ये एन ई अपॉन ये एन एस। एन ई जो है वो हमारा 100 होता है, बट एन एस जो है वो 180 होता है। ये और ये कैंसिल, ये जो है वो 5 दाम कैंसिल, ये जो है वो 9 दाम है, यानी 5/9 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा में खाता है 5 जो है वो रुपया का नहीं होगा। ये जो है वो क्या बोला है, 5 रुपया का जो है वो नहीं होगा। ये जो है वो हमारा बोला है 5 रुपये का जो है वो सिक्का नहीं होगा। तो चलिए जो है वो हम पहले 5 रुपये का जो है वो हम पहले निकाल लेते हैं। 5 रुपये का होगा, उनका जो है वो हम पहले प्रायिकता जो है वो निकाल लेते हैं कितना होगा। 5 रुपये का होगा, इनका जो है वो प्रायिकता, तो हमारा एनी जो है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो है वो हमारा पी निकालेंगे, तो ये एन ई अपॉन में ये एन एस, एन ई जो है वो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में ये 180। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये कैंसिल, तो हमारा 1/18 हो जाएगा। हम ये जानते हैं चूंकि पी प्लस ये पी नोट मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना दोनों जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। पी जो है वो यानी कि 5 रुपये एक सिक्के की संख्या कितना है हम निकाले 1/18, जो पी नोट मतलब क्या हो गया, ये जो है वो पी नोट का मतलब ये हो गया 5 रुपये का नहीं होगा। ये जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पी ई जो है वो नोट निकालेंगे, तो ये इससे आ जाएगा 1 - 1/18। देयरफॉर ये पी नोट जो है वो हम निकाल लेंगे, ये जो है वो हम इनको घटा देंगे, तो ये 1/1, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 18, 18 में से एक जगह तो ये 17, 17/18 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 17/18 हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये 10 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए जो है वो एक दुकान से जो है वो मछली जो है वो खरीदती है। दुकान एक टंकी, ये जो है वो टंकी जिसमें जो है वो 5 जो है वो नर मछली है और 8 जो है वो मादा मछली है, में से एक मछली जो है वो यादृच्छा उसे जो है वो देने के लिए जो है वो निकालती है, तो क्या प्रायिकता होगी कि जो है वो निकाली गई मछली जो है वो नर मछली जो है वो होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो नर मछली जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पे नर मछली, नर मछली जो है वो हमारा 5 हुआ है, तथा मादा मछली जो है वो क्या हुआ है, मादा मछली जो है वो 8 गो है। यहाँ पे कुल मछली कितना हो जाएगा, कुल मछली कहने का मतलब ये हो गया हमारा NS, ये जो है वो 5 जोड़ 8, 8 5 13 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हमें क्या बोला है, ये जो है वो नर मछली जो है वो हमें जो है वो बोला है नर मछली जो है वो इनकी प्रायिकता पूछ रहा है। नर मछली अर्थात एनी जो है वो कितना है, नर मछली हमारा 5 हुआ है। इनका जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे P बराबर, तो ये जो है वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एनी अपॉन में ये NS। एनी का मान कितना दिया हुआ है 5/13, 5/13 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कहता है, कहता है संयोग के एक खेल में जो है वो एक तीर को जो है वो घुमाया जाता है। क्लियर। जो विश्राम में आने के बाद जो है वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो है वो किसी एक संख्या को जो है वो ये इंकित करता है। देखिए आप जो है वो मेला सब जो है वो घूमने गए होंगे, तो इस टाइप का जो है वो यानी कि एक जो है वो यानी कि यहाँ पे
तीर जो है वो लगा हुआ है और इनको जो है वो चारों बगल ये जो है एक बार घुमा दिया जाता है। जहाँ पे ये जो है वो तीर रुकेगा, अगर कोई व्यक्ति ये नंबर पे जो है वो रुपया लगाने रहेगा तो वो जो है वो जीत जाता है कि नहीं? तो ये जो है वो ये सब जो है वो आप देखे होंगे मेला सब में। यदि ये सभी परिणाम जो है वो सांप्रदायिक हो, तो इनकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी? यह तीर जो है वो 8 को ही अंकित करेगा, ये विषम संख्या करेगा, 2 से बड़ी संख्या करेगा, 9 से जो है वो छोटी संख्या करेगा। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हम निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो कुल संख्या कितना दिया हुआ है? संख्या कुल संख्या क्या हुआ है हमारा? तो 1, 2, 3, 4 1 से लेकर जो है वो 8 तक है, यानी 8 वो जो है वो कुल संख्या है। हमारा जो है वो फर्स्ट में जो है वो क्या कर रहा है? 8 को करेगा, 8 को करेगा। हमारा जो है वो 8 को करेगा। देखिए कुल संख्या या फिर जो है वो हम इनको एनएस भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये हमारा 8 हुआ है, क्लियर? अब देखिए ये जो है वो 8 को करेगा, तो हमारा यहाँ पे एनई का मान कितना है? 8, इसमें जो है वो क्या हुआ है? 8 जो है वो 1 ही है, हमारा एनई जो है वो 1 हो जाएगा। तो जब हम इनका जो है वो प्रायिकता निकालेंगे पी, तो हमारा क्या हो जाएगा? एनई बट्टा में ये एनएस। तो हमारा जो है वो ई के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है, 1 बट्टा ये 8 इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो क्या बोला है इसने? तो ये जो है वो एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। अब देखिए वो है यहाँ पे विषम संख्या क्या वो है? तो जो है वो हमारा विषम संख्या जो है वो हमारा 1 से 8 तक में जो है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये जो है वो 1, 2, 3, 4 चारों में जो है वो कोनो एगो को करेगा ना। हमारा यहाँ पे जो है वो एनई जो है वो क्या हो जाएगा? एनई जो है वो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता निकालेंगे पी, तो इनका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एनई बट्टा में ये एनएस। एनई जो है वो 4 दिया हुआ है बट्टा एनएस जो है वो हमारा 8 है, 4 बट्टा 8। ये जो है वो कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, 1 बट्टा 2 इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर? अब ध्यान दीजिए इनका दूसरा नंबर था, अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में। तीसरा में क्या बोला है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या क्या होगा? या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6, या तो 7। ये जो है वो या तो जो है वो हमारा 8 भी हो सकता है। ये जो है वो 2 से बड़ा जो है वो है ना सब क्या संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारा जो है वो देयरफॉर ये जो है वो एन बराबर क्या होगा? 6, यानी यही 6 में से जो है वो यानी कि कोई एक संख्या को ये अंकित करेगा ना। तो आप कहेंगे यस सर। तो हम यहाँ से जो है वो प्रायिकता पी निकालेंगे, तो इनका जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा एनई अपॉन में ये एनएस। एनई जो है वो 6 दिया हुआ है, एनएस ये 8 दिया हुआ है। तो हम 2 से काट देंगे तो ये 3 और ये 4, तो ये हमारा 3 बट्टा ये 4 इनका आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर। चौथा में जो है वो कहता है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से जो है वो छोटी संख्या क्या है? हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये जो है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी कि ये जो है वो आठों संख्या जो है वो करेगा। तो हमारा जो है वो यहाँ पे एनई जो है वो कितना हो जाएगा? 8। तो देयरफॉर हम यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे पी बराबर थी ये हमारा एनई अपॉन में ये एनएस। एनई जो है वो 8 दिया हुआ है और एनएस जो भी जो है वो 8 दिया हुआ है, तो 8 बट्टा 8। 8 बट्टा 8 जो है वो हमारा ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 12 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा जो है वह 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन ये जो है वो क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है जब पासा मतलब समझे ना, ये जो है वो छकरी सब जो है वो लूडो छकरी जो आप खेलते होंगे। एक पासा को फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की जो है वो प्रायिकता क्या होगा ये बताना है। तो हम जो है वो जब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 6 तक आएगा। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि पासे को फेंकने पर कुल परिणाम यही जो है वो हमारा एनएस भी जो है वो कहलाएगा। ये जो है वो पासा को फेंकेंगे तो क्या सब आएगा? या तो जो है वो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यही जो है वो 6 में से कौन आएगा? तो देयरफॉर हमारा यहाँ से एनएस जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्लियर?
अब देखिए ये जो है वो फर्स्ट में जो है वो कहता है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। भैया बुआ बताइए तो 1 से 6 तक में क्या होगा अभाज्य संख्या? या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। यही तीनों में से जो है वो कोई आएगा ना। हमारा यहाँ से एनी जो है वो कितना हो जाएगा बुआ रे? 3 हो जाएगा। तो जब एनी बराबर 3 आया हुआ है तो हम जो है वो इजिली यहाँ पर हम पी का मान निकाल लेंगे, ये एनी अपॉन ये एनएस से। एनी जो है वो 3 है बटा एनएस जो है वो हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो ये 1/2 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 2 में जो है वो क्या कहता है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो ये जो है वो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच क्या क्या सब स्थित है? ये जो है वो हमारा 3 है, 4 है, 5 है, यही जो है वो 3 वो संख्या है ना। हमारा यहाँ पे एनी जो है वो कितना हो जाएगा? एनी जो है 1 2 3 हो जाएगा। तो हम इनका जो है वो प्रायिकता जब निकाल लेंगे तो हमारा एन ई अपॉन में ये एन एस हो जाएगा। एन ई जो है वो हमारा 3 है बटा एन एस जो है वो 6 है, तो ये जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये जो है वो कैंसिल होकर हमारा 1/2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। तो ये जो है वो दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका तीसरा नंबर। तीसरा में जो है वो कहता है एक विषम संख्या जो है वो विषम संख्या का रहा है। ये जो है वो हमारा विषम संख्या जो है वो का रहा है। तो विषम संख्या क्या होगा? एक या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। हमारा यहाँ से एनी जो है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 को हो जाएगा, तो ये 3। जब हम इनका जो है वो देयरफॉर ये प्रायिकता पी निकालेंगे तो इनका जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा एनी बटा ये एनएस हो जाएगा। तो एनी जो है वो हमारा 3 है बटा एनएस जो है वो 6 है, तो 3 बटा ये 6, 3 दूनी 6, तो ये जो है वो 1/2 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका 14 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कहता है कि बाभन ताशों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता जो है वो निकाला जाता है। बाभन को जो है वो ताश है, उनमें से जो है वो एगो पत्ता जो है वो निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को जो है वो प्राप्त करने की जो है वो प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट का जो है वो बेगम। तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल जो है वो आता है। ये जो है वो क्वेश्चन दे दिया रहेगा, इसमें जो है वो 6 है ना, एगो या फिर जो है वो 2 या फिर 3 को दे दिया रहेगा, जो है वो 2 नंबर में पूछेगा, या नहीं तो ये 6 दे देगा तब 5 नंबर में पूछेगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए चूंकि पत्तों की ये जो है वो पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या टोटल क्या को पत्ता है? तो 52 को जो है वो पत्ता है। तो हमारा जो है वो एनएस का मान कितना हो जाएगा? देयरफॉर ये एनएस का मान हमारा 52 हो जाएगा। कितना होगा? तो ये 52 हो जाएगा। फर्स्ट में ये क्या बोला है? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो वो बताइए लाल रंग का बादशाह क्या होता है? तो लाल रंग का बादशाह जो है वो 2 होता है, 4 गो बादशाह होता है, 2 लाल रंग का, 2 काला रंग का, तो 2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हम जो है वो पी का मान निकालेंगे, तो इनका फॉर्मूला लगा देंगे एनी बटा ये एनएस। एनी जो है वो 2 है बटा ये 52, ये जो है वो कट जाएगा, तो ये हमारा 1/26 आएगा इनका आंसर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए इनका हमारा दूसरा नंबर में कहता है एक फेस वाला कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। ये जो है वो तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि हमारा एनी। तस्वीर वाला पत्ता जो है वो क्या होता है? तो हमारा जो है वो 12 होता है। ये जो है वो 4 गो गुलमा, 4 गो बेगी, 4 गो बादशाह, 4 गो 4 तिया 12 हो जाएगा। इनका हम जो है वो प्रायिकता निकालेंगे पी का मान। इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है एन ए अपॉन में ये एन एस। एन का मान 12 बट्टा में ये 52। ये जो है वो 4 तिया 12 और ये जो है वो 13 चौक 52, तो ये कितना हो जाएगा? 3/13 आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन।
3 में क्या बोला है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का टोटल जो है वो क्या जो है वो तस्वीर वाला पत्ता होता है। टोटल जो है वो 12 जो है वो तस्वीर वाला पत्ता होता है, जिसमें जो है वो 6 जो है वो ललका होता है, 6 जो है वो काला होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है। तो ये हमारा एनी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पी निकालेंगे, प्रायिकता जो है वो निकालेंगे, इनका जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये एनी अपोन में ये एनएस हो जाएगा। तो एनी जो है वो 6 बटा ये एनएस जो है वो 52 हो जाएगा। तो जो है वो 2 काट दीजिए 3, 26 दूनी 52। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 बटा 26 ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए चौथा हम कहता है पान का गुलाम। ये कह रहा है पान का गुलाम। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम जो है वो सिर्फ एक ही होता है। पान का गुलाम, पान का बेगी, पान का बादशाह, सिर्फ जो है वो एक एक को जो है वो होता है। ये हमारा ये जो है वो पान का गुलाम होता है ना, चिड़िया होता है, पान होता है, लाल पान होता है, ठिकरी होता है, ये सब होता है। ये सब जो है एक ही ना होता है ना। ये जो है वो लाल पान का जो है वो गुलाम एक ही को होगा, इसीलिए एनी बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा जो है वो पी का मान कितना हो जाएगा, एनी बट्टा में ये एन एस, एनी का मान 1 बट्टा टोटल जो है वो 52 पता है, 1 बट्टा 52 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर। 5 में जो है हुकुम का पत्ता खा रहा है। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता यानी कि हमारा एनी जो है वो मान कितना हो जाएगा, हुकुम का जो है वो टोटल 52 को पत्ता होता है, 13 को सब पत्ता होता है। 13 जो है हुकुम का होता है, 13 जो है वो हमारा पान का होता है, 13 जो है वो चीनी का होता है, 13 जो है वो किसका होता है, काला पान का होता है। क्लियर। हम इनका जो है वो प्रायिकता जो है वो निकालेंगे। तो ये जो है वो पी बराबर जो है वो निकालेंगे, इनका फॉर्मूला हो जाएगा एनी बट्टा में ये एन एस। एनी जो है वो 13 दिया हुआ है, एन एस जो है वो 52, ये जो है वो 13 चौक 52, ये हमारा 1 बट्टा 4 इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर में, छठा में जो है वो कहता है कि एक ईंट का बेगम जो है वो, एक ईंट का बेगम, वो अरे ईंट का तो बेगम में क्या न होता है ना। तो एनी जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो क्या निकालेंगे, पी निकाल लेंगे। तो ये जो है वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो एनी अपॉन में ये एन एस, ये जो है वो 1 बट्टा ये 52, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जो है वो देखिएगा। तो ये जो है वो क्या कह रहा है 15 नंबर में, 15 नंबर में जो है वो कह रहा है कि ताश के जो है वो 5 पत्ता जो है ताश के जो है वो ताश के जो है वो 5 को पत्ता, एगो जो है वो ईंट का दाला है, गुलमा है, बेगम है, बादशाह है, और इक्का को जो है वो पलट। देखिए ये जो है वो हमारा ईंट का दाला है 5 को पत्ता में, एगो ये है, एगो गुलमा 2 गो है, एगो बेगम 3 गो है, एगो बादशाह का इक्का 4 गो है, एगो जो है वो हमारा ये जो एगो बादशाह और एगो जो है वो इक्का है, 5 गो है टोटल। को पलट के जो है वो अच्छी तरीका फेंका जाए, ये जो है वो फेंटा जाता है। तो याद रखिए जो है वो निकाले के पत्ता का जो है वो हमें प्रायिकता जो है बताना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये जो है वो एक बेगम है, हमें जो बेगम की प्रायिकता बताना है। ये 5 ताश में से ये जो टोटल 5 ताश है, बेगम का पूछ रहा है, तो 1 बट्टा 5 हो जाएगा। यदि बेगम निकाल ली जाती है, तो बेगम जो है वो निकाल लेगा, तो 4 को पत्ता बचेगा, उसे अलग रख दिया जाता है, तो एक अन्य पत्ता निकाले जाता है। इनका क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा पत्ता निकाला गया जो है एक ही का होगा। तो अब देखिए बुआ 5 को जो है पत्ता था, उसमें जो है एगो पत्ता जो है बेगम जो है वो निकाल लिया, उनको हटा दिया है, तो बचेगा 4 गो पत्ता, है कि ना है। 4 गो पत्ता में जो है वो क्या बोला है इसने, तो दूसरा पत्ता जो है निकालता है, तो जो है वो क्या होता है, तो हमारा इक्का होता है। तो देखिए बुआ इसमें जो है इक्का तो हमारा एक ही गो है, 1 बट्टा जो है वो 4 हो जाएगा। एक जो है वो बेगम है, तो बेगम तो है नहीं किया, तो 0 बट्टा हमारा जो है वो टोटल 4 को पता है, तो 0 बट्टा हमारा 4 हो जाएगा। तो 0 बट्टा 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मेरी है ये तो हम जो है वो एकदम मुझे आंसर बता दिए। चलिए इनको हम जो है वो कॉपी पर कैसे बनाएंगे, तो वो जो है वो समझिए। हल दे दीजिए, और यहाँ पे जो है लिखे चुकी कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या हमारा जो है वो एनएस हो जाएगा। ये जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है वो कहता है कि जो है वो ये क्या हो, बेगम हो, तो जो है वो हमारा बेगम का रहा है, बेगम हो।
तो बेगम जो है वो हमारा यहाँ पे एनी जो है वो कितना हो जाएगा, एनी जो है वो हमारा बेगम जो है वो क्या है, एगो बेगम है, तो हमारा एनी एक हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पी निकालेंगे तो हमारा इनका फॉर्मूला हो जाएगा एनी अपॉन में ये एन एस, तो जो है वो हमारा 1/5 हो जाएगा, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो देखिए, दूसरा हम जो है वो हम एन एस पहले जो है वो निकाल लेते हैं। क्या बोला, यदि जो बेगम को निकाल दिया जाता है तो टोटल जो है वो 5 को पत्ता था, उसमें से एगो निकाल देंगे, तो देयरफॉर ये एन एस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एन एस जो है वह 4 हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो हमारा एम जो है वो कहता है एक इक्का है, एक इक्का, देखिए इक्का जो है वो क्या है, तो हमारा इक्यावन इक्का है ना, हमारा यहाँ पे एनी जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम इनका जो है वो प्रायिकता पी निकालेंगे तो ये एनी अपॉन ये एन एस हो जाएगा, तो एनी जो है वो 1 है, एन एस जो है वो 4 है, 1/4 इनका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ए नंबर था। और बीम देखिए, बीम जो है वह क्या बोला है, एक बेगम है, तो ये जो है वह एक बेगम, एक जो है वो बेगम है, अर्थात ये एनी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर हम यहाँ से प्रायिकता निकाल लेंगे पी बराबर ये जो है वो एनी अपॉन ये एन एस, एनी का मान 0 है और एन एस का मान ये 4 है, तो 0/4 ये 0 आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनका जो है वो हमारा कितना नंबर है, तो 16 नंबर, 16 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए क्या बोला है इसने 16 नंबर में, किसी कारण जो है वो 12 जो है वो खराब पेन जो है वो 132 अच्छे पेन में जो है वो मिल गया है, 12 जो है वो खराब पेन है और 132 जो है वो अच्छा पेन है, और किसी कारण से जो है वो ये खराब का पेन जो है वो अच्छा वाला पेन में मिल गया है। केवल जो है वो देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि जो है वो कोई पेन खराब है या फिर अच्छा, तो देखिए उनको जो है देख के नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन जो है वो खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। अब देखिए इस मिश्रण में जो है वह एक पेन जो है वो निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन जो है वो अच्छा होने की जो है वो प्रायिकता बताना है। तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो लिखिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह खराब पेन यहाँ पे क्या हुआ है, खराब पेन, खराब पेन जो है वो हमारा 12 है, तथा अच्छा जो है वो पेन क्या हुआ है, अच्छा जो है वो पेन हमारा जो है वो 132 है। तो कुल पेन कितना हो जाएगा, कुल पेन, तो दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे, कुल पेन यानी कि हमारा ये एन एस कहलाएगा, तो ये जो है वो 12 जोड़िए 132, 12 और 132 को हम जोड़ेंगे तो ये 144 हो जाएगा, कुल हमारा 144 पेन हो जाएगा। तो अब जो है वो हमें क्या बोला है, निकाले, ये जो है वो निकाले गए पेन की जो है वो अच्छा होने की जो है वो प्रायिकता, हमें जो है अच्छा होने की जो है वो प्रायिकता, ये जो है वो ये जो है वो हमारा बोला है अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा पेन जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो अच्छा पेन हो, इनकी जो है वो प्रायिकता, तो हमारा जो है यहाँ पे एनी जो है वो कितना हो जाएगा बुआ, एनी जो है वो अच्छा पेन क्या है, तो 132 है। अब इनका हम जो है वो प्रायिकता निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ये हम पी निकाल लेंगे, तो इनका जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा एनी अपॉन ये एन एस, एनी जो है वो कितना है, तो हमारा जो है वो 132 है और इनके बटे में हमारा एन एस जो है वो कितना है, टोटल 144 पेन है, इनको जो है वो काट दीजिए, इनको हम जो है 12 से काटेंगे तो 12 कान 12, 12 कान 12, 12 12 144, ये जो है वो 11/12 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 17 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 17 नंबर, 17 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में कहता है 20 बल्बों के समूह, एक समूह में जो है वो 4 गो बल्ब जो है वो क्या है, तो खराब है। इस समूह में एक बल्ब जो है वो यादृच्छिक निकाला जाता है, इनका जो है वो क्या प्रायिकता होगा कि यह बल्ब जो है वो खराब होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि ये जो है वो दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो खराब बल्ब जो है वो क्या हुआ है, 4 गो है, यहाँ पे जो है वो खराब जो है वो बल्ब, खराब बल्ब जो है वो 4 गो है, और जो है वो अच्छा बल्ब जो है वो क्या हुआ है, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब जो है वो हमारा 20 गो है। यहाँ पे कुल बल्ब कितना हो जाएगा, कुल बल्ब, कुल बल्ब जो है वो हमारा एन एस हो जाएगा, ये जो है वो 4 जोड़िए 20 यानी कि 24 को जो है वो हमारा कुल बल्ब हो जाएगा।
और ये जो है वो फर्स्ट में जो है वो बल्ब जो है वो खराब हो, ये जो है वो बल्ब क्या हो तो खराब हो, बल्ब खराब हो। तो खराब बल्ब क्या हुआ है 4 गो है, यानी कि हमारा एनी का मान जो है वो 4 गो हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकालेंगे पी का मान, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा एनी बट्टा में ये एन एस। एनी का मान 4 दिया हुआ, एन एस का मान 24 है, तो ये जो है वो 4 छके 24, यानी कि 1/6 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा में जो है वो इनका क्या कह रहा है 2 नंबर में, मान लीजिए कि फर्स्ट में जो है वो निकाला गया बल्ब जो है वो खराब नहीं है, फर्स्ट में जो निकाला है ना खराब बल्ब, वो जो है वो खराब बल्ब नहीं है, और ना ही इसे जो है वो दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब जो है यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इनकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब जो है वो खराब नहीं होगा। तो वेरी सिंपल है, ये जो है वो हमारा देखिए यहाँ पे ये जो है वो अच्छे, ये जो है वो खराब, खराब जो है वो नहीं, यहाँ पे जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो अच्छे बल्ब है, खराब जो है वो बल्ब नहीं है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 15 को हो जाएगा। कितना होगा तो बुआ ये 15 को हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो खराब बल्ब, खराब बल्ब जो है वो क्या हुआ है, तो खराब बल्ब जो है वो 4 गो है, क्या हुआ है तो 4 गो है, तो यहाँ पे जो है वो कुल बल्ब, कुल बल्ब जो है वो कितना हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वो हमारा 15 प्लस ये 4, तो 15 4 कितना हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। 15 4 ये कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा 19 हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनका जो है वो हम प्रायिकता जो है वो हम पी जो है वो निकाल लेंगे, ये जो है वो कितना हो जाएगा हमारा एनी अपॉन ये एन एस। एनी जो है वो हमारा अच्छे है बट ये जो है वो खराब नहीं है, ये जो है वो क्या है तो 15 बट्टा ये एन एस का जो है मान कितना है तो 15/19 इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या जो है वो बोला है, तो समझिएगा यहाँ पे अच्छा से। एक पेटी में जो है वो क्या वो डिस्क है, तो 90 जो है वो डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक जो है वो संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क जो है वो यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता जो इनकी जो है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर जो है वो अंकित ये जो है वो अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या या फिर एक पूर्ण संख्या या फिर 5 से जो है वो विभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो है वो टोटल 1 से 90 तक जो है वो संख्या अंकित है, हमारा जो है वो एन एस जो है वो कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या अर्थात ये जो है वो एन एस टोटल जो है 1 से 90 तक अंकित है, तो हमारा जो है वो कुल संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 90 को दिया हुआ है। तो अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर में जो है वो क्या कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की जो है वो एक संख्या, ये जो है वो 2 अंकों की संख्या जो है वो कह रहा है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो है वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 और ये डॉट डॉट ये जो है वो 90 तक जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम एनी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 से जो है वो जितना भी संख्या 90 तक होगा सब 2 अंकों की संख्या होगा, तो 10 से लेकर 90 तक में जो है वो टोटल हमारा 81 को जो है वो संख्या होगा, कितना होगा 81 को। बहुते बच्चा क्या करेगा 90 में 10 को घटा देगा तो हमारा 80 को होगा, नहीं 80 को नहीं होगा 81 होगा, क्योंकि हम 10 को भी जो है वो काउंट कर रहे हैं, या फिर जो है वो हम इधर से चलेंगे तो 90 को भी जो है वो हम काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा 81 हो जाएगा। इनका हम प्रायिकता पी जो है वो निकाल लेंगे, तो इनका जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो है वो एनी बट्टा में ये एन एस, एनी जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 81 बट्टा टोटल ये 90 दिया हुआ है, 9 9 81 या 9 10 90, यानी कि ये 9/10 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका 2 नंबर में कहता एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक जो है वो क्या है तो एक हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या, एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या, हमारा यहाँ पे एनी जो है वो कितना हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक में क्या हो जाएगा 1
और 2 का वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। उसी प्रकार से ये जो है वो हमारा 8 का वर्ग जो है वह कितना हो जाएगा, नहीं तो जो है वो 6 का वर्ग 36 दे दीजिए, 7 का वर्ग जो है वो 49, 8 का वर्ग जो है वो 64, 9 का वर्ग जो है वह 81 या 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। लेकिन हमें जो है वो 90 तक लेना है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम एनी जो है वो देयरफॉर ये हम जो है वो एनी जो है वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा। इनका हम जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये P बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो ये हमारा एनी बट्टा हम ये NS, एनी जो है वो हमारा 9 दिया हुआ है बट्टा NS 90 है। इनको हम जो है वो काट देंगे तो ये 10 दाम कैंसिल होगा तो ये जो है वो 1/10 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में क्या बोला है, 5 से विभाज्य एक संख्या। ये जो है वो 3 में बोला है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या होता है, तो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है और ये जो है वो हमारा इस प्रकार से 90 होता है। यहाँ पे टोटल हमारा एनी जो है वो 5 से विभाज्य जो है वो 1 से लेकर 90 तक में जो है वो 18 संख्या होगा। 18 5 से 90 होता है तो 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे P बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, अरे ये एनी बटा ये हमारा NS हो जाएगा। तो एनी का मान 18 दिया हुआ है बटा NS का मान 90, 18 5 90, तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। 1/5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 19 नंबर। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बच्चे के पास जो है वो एक पासा, एक बच्चे के पास जो है वो पासा है जिसके जो है फलकों पे जो है वो निम्नलिखित अक्षर जो है वो अंकित है। पासा पे जो है वो 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए ABCDE जो है वो पासा पे अंकित है। इस पासे को फेंका जाता है तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि A प्राप्त हो D प्राप्त हो। वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो कुल अक्षर जो है वो कितना है, यहाँ पे कुल अक्षर, कुल अक्षर अर्थात ये NS जो है वो कितना है, तो टोटल जो है वो 6 जो है वो, तो 6 दे दीजिए। फर्स्ट में जो है वो क्या कह रहा है, तो A प्राप्त हो, ये जो है वो हमारा क्या हुआ है, 1 1 2 है। तो हमारा जो है वो एनी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो P बराबर ये हमारा हो जाएगा एनी बट्टा ये NS। एनी जो है वो कितना दिया हुआ है 2 बट्टा NS जो है वो 6, ये कैंसिल होकर 1/3 इनका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। और दूसरा हम जो है वह क्या कर रहा है, डी प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमारा एनी जो है वो कितना हो जाएगा, डी जो है वो क्या हुआ है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो ये P बराबर ये हमारा एनी बट्टा हम ये NS हो जाएगा। तो एनी जो है वो 1 है बट्टा NS जो है वो 6, 1/6 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्वेश्चन में जो है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को जो है वो 14 ये जो है वो 6 आकृति में जो है वो दर्शाया, ये जो है वो गया है आयताकार क्षेत्र में जो है वो यादृच्छिक रूप से जो है वो गिराते हैं। तो इसकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर जो है वो व्यास वाले जो है वो वृत्त के अंदर जो है वो ये जो है वो आएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो आप देखे होंगे, जो है वो मेला समय जो है वो देखे होंगे, एक जो है वो बाल्टीन रखा रहता है और उसके जो है वो बाल्टीन के नीचे जो है वो एक शीशा वाला जो है वो गिलास जो है वो रखा रहता है, समझे ना, शीशा वाला जो है वो गिलास रखा रहता है। आप जो है वो ऊपर से जो है वो बाल्टीन जो है पूरा जो है वो पानी से जो है वो भरा रहता है, और जो है वो पानी जो है वो भरा रहता है और ऊपर से जो है वो रुपया जो है वो हम गिराते हैं। अगर जो है वो गिलास में चल जाता है तो मान चलिए 1 रुपया जो है वो आप गिराते हैं, अगर चल जाता है तो आपको 5 रुपया देगा। वो जो है वो कंडीशन लगाने रहता है। अगर 2 रुपया जो है वो गिराते हैं तो आपको 10 रुपया देगा। तो उसी प्रकार से ये भी जो है वो हमारा क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि आप एक पासे को जो है वो आकृति 14.6 में जो है वो दर्शाया गया है। ये जो है वो आकृति में आयताकार क्षेत्र में जो है वो यादृच्छिक रूप से जो है वो गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये जो है वो हमारा 1 मीटर व्यास वाले अंदर वृत्त में ही जो है इसमें ही जो है वो पासा हमारा गिरेगा। क्लियर, तो चलिए हम जो है इनको भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, वृत्त का व्यास
वृत्त का जो है वो व्यास दिया हुआ है हमारा 1 मीटर। यहाँ पे जो है हम देयरफॉर त्रिज्या निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो है वो निकाल लेंगे तो इनका जो है व्यास बटा 2 फॉर्मूला होता है तो ये 1/2 मीटर हो जाएगा, है कि ना है। अब देखिए वो हम जो है वो वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये जो है वो हमारा एनी का मान होगा। किनका मान होगा, तो ये एनी का मान होगा। ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वृत्त के अंदर भी गिरेगा ना, तो ये हमारा एनी का मान हो जाएगा। तो क्षेत्रफल ये जो है वो हमारा पाई, ये जो है वह पाई का मान जो है वो 3.14 लेंगे और गुना, और ये आर स्क्वायर का मान जो है वो हमारा 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर, ये हमारा 0.5 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.14 गुना ये 0.25, इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये 0.785 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हम ये जो है वो आयत का जो है वो देखिए, ये जो है वो लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, आयत का हम जो है वो क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है वो टोटल सिंपल स्पेस अर्थात हमारा NS जो है वो कहलाएगा। तो देयरफॉर अब हम आयत का जो है वह क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा NS कहलाएगा। ये हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, ये 3 गुना 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, इनका हमें प्रायिकता निकालना है। अब जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये P का मान जो है वो P प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है NE अपॉन में ये NS होता है। NE जो है वो कितना है हमारा 0.785 बट्टा में ये 6, इनको हम जो है वो काटेंगे तो ये 0.13 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए वह इनका हमारा जो है वह 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्या कह रहा है, 144 बॉल पेन के समूह में जो है वो 20 जो है वो 144 बॉल पेन के समूह में जो है वो 20 जो है वो बॉल पेन जो है वो क्या है खराब है और शेष जो है वो अच्छा है। क्लियर, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, बिल्कुल हम जो है वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप जो है वो खरीदना नहीं चाहेंगे, तो सही बात है, हम जो है वो खराब पेन जो है वो नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया जो है वह एक पेन निकाल को आपको देता है। अब देखिए दुकानदार जो है वह ये पेन या पेन ये पेन दोनों में जो है वह दोनों में जो है वो यानी कि कोई जो है वो आपको निकाल के जो है वो देता है। इनकी जो है क्या प्रायिकता होगी कि वो आप वह पेन खरीदेंगे, आप जो है वह पेन खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जब आप जो है वो अच्छा पेन होगा तभी ना आप खरीदेंगे ना। तो यहाँ पे जो है वो अच्छा पेन होगा तब हम जाके जो है वो खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, जब खराब पेन होगा तब जाके जो है वो हम नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वह पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। देखिए वो हम जो है वो 21 पे पहुंच गए हैं, टोटल इसमें 25 गो क्वेश्चन है, 4 गो और बचा हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या अर्थात ये हमारा NS जो है वो कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। कुल पेन जो है 144 दिया हुआ है। खराब पेनों की संख्या कितना है, खराब उसमें जो है वो खराब पेन जो है वो 20 गो है, और ये हमारा अच्छा पेन तब कितना हो जाएगा, अच्छा पेन हम जो है वो 144 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना होगा 122 जो है वो हमारा अच्छा पेन हो जाएगा। खराब पेन 20 हो जाएगा, अच्छा पेन जो है वो 122 हो जाएगा। क्लियर, हमें जो है वो फर्स्ट में जो है वो क्या बोल रहा है, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वो जो है वो पेन खरीदेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है वो NE का मान कितना हो जाएगा, हम जब कब पेन खरीदेंगे, जब वो अच्छा पेन होगा। अच्छा पेन हमारा क्या होगा 122, तो NE का मान हमारा 122 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो प्रायिकता जो है वो P निकाल लेंगे, इनका फॉर्मूला लगा देंगे तो ये NE अपॉन में ये NS, NE का मान 122 बटा NS का मान जो है वो हमारा 144 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में कहता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वो जो है वो पेन नहीं खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे, जब वह जो है वह खराब पेन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वह NE का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है कि ना है। तो हमारा यहाँ पे जो है हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, P बराबर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NE अपॉन में ये NS, NE का मान 20 बटा NS का मान ये 144, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 22 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो उदाहरण 13 को जो है वो देखिए फर्स्ट,
निम्नलिखित सारणी को जो है वह पूरा करना है। इस सारणी को जो है वह पूरा करना है उदाहरण 13 को जो है वह देखकर, ठीक है। देखिए उदाहरण 13 क्या कहता है, एक जो है वो स्लेटी पासा और एक जो है वो नीले पासे को जो है वो एक साथ जो है वह फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को जो है वो लिखिए। इनकी जो है वो क्या प्रायिकता होगी कि जो है वो दोनों पासा की जो है वो संख्याओं का योग जो है वो 8 है, 13 है, 12 से जो है वो छोटी या फिर उनके बराबर, ये भी बताना है और ये भी जो है वो आपको बताना है। तो चलिए जो है वो हम पहले जो है वो एक जो है वो स्लेटी और नीली पासा को जो हम फेंकेंगे तो क्या सब जो है वो परिणाम आएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम अर्थात ये जो है वो हमारा NS भी जो है वह कहलाएगा। तो देखिए बुआ दूगो पासा है, एगो जो है वो स्लेटी पासा है, तो पासा में जो है वो 1 से 6 तक की जो है वो अंक रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। दूसरा भी पासा में जो है 1 से 6 तक जो है वो अंक लिखल रहेगा, 3 4 5 6 है कि नहीं। अब देखिए दोनों पासा के जो है वो हम जब उछालेंगे तो क्या सब परिणाम आ सकता है, हमारा जो है वो S सिंपल स्पेस S इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा आएगा, या तो जो है वो एक एक आएगा, पहला पासा पे भी एक, दूसरा पासा पे भी जो है एक, एक एक जो है वो आएगा, फिर ये 1 2 आएगा, फिर ये जो है वो 1 3, फिर ये जो है वो 1 4, फिर ये 1 5, फिर ये जो है वो 1 6। उसी प्रकार 2 से जो है वो हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीका जो है वो लिखेंगे। ये जो है वो या तो एक एक आएगा, या तो जो है वो एक जो है वो 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या फिर जो है वो 1 4 आएगा, या फिर 1 5 आएगा, या फिर जो है वो 1 6। फिर क्या आ सकता है, तो ये जो है वो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यानी कि 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, या फिर जो है वो 2 4 आएगा, या फिर 2 5 आएगा, या फिर जो है वो 2 6, या फिर जो है वो 3 1 3 2 3 3 इस तरीका से आएगा, यानी कि ये 3 1 आएगा, या फिर जो है वो 3 2 आएगा, या फिर 3 3 आएगा, या फिर जो है वो 3 4 आएगा, या फिर 3 5 आएगा, या जो है वो 3 6 आएगा। क्लियर, या नहीं तो जो है वो 4 1 4 2 4 3 इस तरीका से आएगा, 4 1 4 2 4 जो है वो 3 आएगा, 4 4 आएगा, और ये 4 5 आएगा, या फिर जो है वो 4 6 होगा, है कि ना। या फिर जो है वो 5 1 5 2 इस तरीका से आएगा, यानी कि 5 1 आएगा, या फिर जो है वो 5 2 आएगा, या फिर 5 3 आएगा, या फिर 5 4 आएगा, या फिर 5 5 आएगा, या फिर जो है वो 5 6 आएगा, या फिर जो है वो 6 1 6 2 6 3 6 4 इस तरीका से आएगा। या नहीं तो ये 6 1 आएगा, या फिर जो है वो 6 2 आएगा, या फिर 6 3 आएगा, या फिर 6 4 आएगा, या फिर 6 5 आएगा, या फिर जो है वो 6 6 आएगा। यही सभी में से जो है वो कौन आएगा ना, तो टोटल जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो हमारा NS जो है वो कितना हो जाएगा, NS। तो देखिए 6 इसमें भी है, 6 गो इसमें भी, 6 गो इसमें भी, तो 6 6 12 6 18 6 चौक 24 6 35 6 4 36, NS का मान जो है वो टोटल 36 हुआ आएगा। हमें जो है वो फर्स्ट में जो है वो हम जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे P बराबर। तो देखिए जो है वो ये इन दोनों पासों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। तो दोनों पासा का जो है वो योग 8 होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 6 2 8 हो रहा है, एगो जो है वो हो गया। अब जो है वो हम देखेंगे कौन कौन पे 8 आ रहा है, एगो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया। ये जो है वो सभी का जो है वो हम योग करेंगे तो 8 आएगा। बाद में कि किसी का योग हम नहीं, ये जो है वो योग करेंगे तो 8 नहीं आएगा। टोटल क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो है वो NE बटा में ये NS। तो देखिए वो NE जो है वो क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 हुआ है, ये जो है वो 5 बटा में जो है वो टोटल 36 हुआ है, तो 5 बटा 36 हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो हम प्रायिकता जो है वो निकालेंगे, तो ये जो है वो क्या बोल रहा है, तो ये जो है वो बोल रहा है कि 13 योग है। तो 13 जो है वो देखिए बुआ सबसे लास्ट वाला जो है वो प्रायिकता जो कि 6 6, ये जो है वो हमारा अंक क्या आया हुआ पासा पे 6 6 जो है वो आएगा, तो 6 6 जो है वो 12 ये होगा। 13 जो है वो कोनो भी जो है वो पासा जो है वो जोड़िएगा तो जो है वो दूगो पासा जब उछालेंगे तो जो है वो अंकों का योग जो है वो 13 कहियो नहीं आएगा। तो ये हमारा जो है वो असंभव घटना है, अर्थात NE बटा ये NS। तो NE जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बटा ये 36, तो 0 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा तीसरा में जो है वो हम प्रायिकता जो है वो निकालेंगे। तो तीसरा में जो है वो क्या कर रहा है, 12 से छोटी या फिर उनके जो है वो बराबर। तो देखिए ये जो है लास्ट वाला जो हम जोड़े हैं तो कितना आया हुआ, 12 आया हुआ है। बाद में कि ये सब जो है वो क्या है, 12 से जो है वो सब जो है वो क्या है, छोटके होगा। ये जो है वो हमारा सब हो जाएगा, तो टोटल जो है वो 36 हुआ है। हमारा इनका जो है वो NE बटा ये हम NS लिखेंगे, तो NE जो है वो 36 अपॉन में 36, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए इसको जो है वो हम भरते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहता है घटना और दोनों पासों की जो है वो योग जो है वो 2 होना चाहिए, तो 2 जो है वो कहाँ पे है, तो देखिए एक ही जो है वो पासा पे जो है वो 2 है, तो इसलिए जो है वो इनका प्रायिकता 1/36 हो जाएगा। पासा का जो है वो योग 3 होना चाहिए, तो देखिए 2 1 3 और 2 1 3 क्या है 2 योग है, ये जो है वो हमारा 2 टोटल जो है वो 36 है, तो 2/36 हो जाएगा। पासा पे जो है वो 4 होना चाहिए, देखिए 3 1 4 2 2 2 4 और 3 1 4, देखिए 1 2 3 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 3/36। पासा पे जो है योग 5 होना चाहिए, तो 5 जो है वो देखिए 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5 1 2 3 4, ये जो है वो हमारा 4/36 हो जाएगा। अब जो है वो 6 होना चाहिए, 6 जो है वो 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6, 1 2 3 4 5 5 गो है, तो ये हमारा 5 अपॉन में ये 36 हो जाएगा। 7 होना चाहिए, तो देखिए 7 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7 1 2 3 4 5 6 को हो जाएगा, ये हमारा 6/36 हो जाएगा। अब देखिए 9 होना चाहिए, तो 9, तो ये जो है वो हम लेंगे 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9, तो 1 2 3 4 4 गो है, ये हमारा कितना हो जाएगा 4/36। 10 होना चाहिए, 6 4 10 5 5 10 6 4 10 1 2 3 गो है, तो ये हमारा 3/36 हो जाएगा। 11 होना चाहिए, तो 11 जो है वो 5 6 5 11 और ये 5 6 11 और ये 6 5 11, ये हमारा 2 योग है, तो ये जो है वो 2/36 हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से ये भी बन जाएगा और उदाहरण को भी जो है वो हम बना दिए हैं। अब देखिए कहता है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ पे जो है वो कुल 11 परिणाम है, 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 11 और जो है वो 12, अतः प्रत्येक की जो है वो प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से जो है वो सहमत है? देखिए हर एक की जो है वो प्रायिकता जो है वो क्या है, अलग अलग जो है वो आया हुआ, ये जो है वो हर एक का कह रहा है, ये जो है वो 1/11 है, ये जो है वो हम इस तर्क से जो है वो सहमत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सबका जो है वो अलग अलग आ रहा है, ये यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि जो है वो सबका जो है 1/11 है, इसीलिए ये जो है वो हमारा नहीं होगा। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 23 नंबर है। अब देखिए बॉय इनका हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, एक खेल में 1 रुपये के जो है वो 3 गो सिक्का जो है वो ये जो है वो सिक्के को जो है वो 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपये के जो है वो सिक्के को कितना टाइम उछाला जाता है, तो 3 बार, और प्रत्येक बार जो है वो परिणाम जो है वो लिख लिया जाता है। परिणाम को जो है वो प्रत्येक बार जो है वो लिख लिया जाता है। तो तीनों परिणाम जो है वो समान होने पर, अर्थात तीनों जो है वो चित्त या तीनों जो है वो पट होने पर हनीफ जो है वो क्या करता है, तो खेल को जो है वो जीत जाता है, अन्यथा वह जो है वह हार जाता है। अगर जो है वह ये सब जो है वह देखिए परिणाम जो है वह 3 चित्त या फिर 3 पट या फिर जो है वह तीनों परिणाम जो है अगर समान जो है वह आता है, तो उसमें जो है वो क्या करता है, तो वह हार जाता है, समझे। तब जाके जो है वो हमें जो है वो बताना है हनीफ के जो है वह खेल में जो है वह हार जाने की जो प्रायिकता जो है वह परिकलित कीजिए। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम एगो सिक्का को उछालेंगे, तो क्या सब उसमें परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि सिक्के पर परिणाम, सिक्के पे जो है वो परिणाम क्या आएगा, या तो हेड आता है या फिर जो है वो टेल आता है, यही दोनों में जो है वो कौन आएगा। अब देखिए जब जो है वो हम 2 गो सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या होगा, फिर हम 3 गो सिक्का को आपको बताएंगे। 2 सिक्के सिक्के पर परिणाम, जब हम जो है वो 2 गो सिक्का को हम उछालेंगे तो देखिए एगो जो है वो हेड एगो सिक्का पे आएगा, दूसरा सिक्का पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इनका जो है परिणाम क्या होगा, देखिए या फिर जो है वह हमारा जो है वह पहला सिक्का पे हेड आ जाए, या नहीं जो है वो पहला पे हेड आ जाए और दूसरा पे जो है वो टेल, या नहीं तो जो है वो पहला पे टेल और दूसरा पे हेड, और या तो ये भी हो सकता है दोनों पे जो है वो टेल ही टेल आएगा, है कि ना है। ये जो है वो 2 गो सिक्का को उछालने पर ये सब परिणाम आया हुआ है। जब हम 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा 3 सिक्के 3 सिक्के पर परिणाम। 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, 2 गो को जो है वो इतना है, इनको जो है वो हम इनके साथ में उछालेंगे, अर्थात ये जो है वो हेड टेल है, और इनको हम जो है वो इनके साथ में उछाल रहे हैं हेड हेड, और ये जो है वो हेड टेल, और ये जो है वो टेल हेड, और ये जो है वो टेल
टेल है। क्लियर। अब देखिए बुआ, जब जो है वो हम पहले जो है वो हेड के साथ में ये सब को जो है वो लिख देंगे, फिर टेल के साथ में ये सब जो है वो परिणाम आएगा। तो ये हमारा आएगा हेड हेड हेड, अच्छा 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 आएगा। या नहीं तो जो है वो हमारा आएगा हेड हेड टेल, या नहीं तो आएगा हेड टेल हेड, या नहीं तो आएगा हेड टेल टेल आएगा। अब देखिए टी के साथ में हम जो है वो इनको उछालेंगे, या तो टी एच एच आएगा, या फिर जो है वो टी एच टी आएगा, या फिर जो है वह टी टी एच आएगा, या फिर जो है वह टी 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 आएगा। ये सब जो है वह परिणाम होगा। यहाँ पे जो है वह देयरफॉर ये कुल परिणाम यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है वह 8, यानी कि हमारा जो है वह NS कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देयरफॉर ये NS का मान जो है वो कितना आएगा बुआ, तो ये 8 आ गया। कुल परिणाम जो है वो 8 आ गया है। क्लियर। अब देखिए बुआ, हारने की परिणाम, हारने की जो है वह परिणाम, ये जो है वो क्या बोला है, देखिए तीनों जो है वो परिणाम समान हो, देखिए समान हो तो ये जो है वो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर। और देखिए 3 जो है वह चित्त, या जो है वो 3 पट जो है वह होने पर, तो देखिए बुआ ये जो है वो 3 चित्त या फिर जो है वो 3 पट जो है वह होने पर, तो देखिए जो है वो हमारा ये जो है वो ये जब ये आता है ना तो क्या होता है, वह खेल को जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। जब ये दोनों आएगा तो वो जो है वो जीत जाएगा, और ये सब जो है वो आएगा तो वह हार जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारा 6 हो जाएगा। इनका जो है वह हारे जाने की जो प्रायिकता पूछ रहा है ना, हम इनका जो प्रायिकता जो पी जो है वो हम निकाल लेंगे, इनका फॉर्मूला लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे NE अपॉन में ये NS, तो हमारा 6 बटा ये 8 हो जाएगा। 3 दूनी ये जो है वो 2 काट देंगे तो ये 3 और ये 4, 3 बटा 4 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए भाई इनका हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है वो क्वेश्चन कहता है एक पासे को जो है वो 2 बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। 5 किसी भी बार में जो है वो नहीं आया होगा, 5 से कम, 5 कम से कम जो है वो एक बार आया होगा, ये बताना है। इनको हम पिछला में जो है वो आपको बताए थे, जब 2 गो जो है वो हम पासा को फेंकेंगे तो संभव परिणाम क्या आएगा, तो हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा संभव परिणाम, जो है वो हम पहले लिखने जा रहे हैं संभव परिणाम। 2 गो पासा है तो एगो पासा पासा पे लिखल रहता है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा भी पासा पे लिखल रहेगा 1 2 3 4 5 6, है कि ना है। तो जब दोनों पासा को उछालेंगे तो ये जो है वो एक जो है वो ये सब के साथ में हम पहले लिखेंगे, ये जो है वो हमारा कुछ इस तरीका जो है वो ये तैयार होगा। क्या होगा, तो ये 1 1 1 2, ये जो है वो 1 3 1 4 1 5 और ये 1 6, फिर ये जो है वो 2 को जो है वो हम ये सब के साथ में जो है वो इस तरीका से लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 और ये 2 4 2 5 और ये 2 6। क्लियर। फिर ये 3 के सब के साथ में लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा 3 1 3 2, ये हमारा 3 3, ये जो है वह 3 4, ये हमारा 3 5 और ये जो है वह 3 6 होगा। फिर 4 जो है वो सबके साथ में लिखाएगा तो ये 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये 4 6 हो जाएगा। फिर ये जो 5 जो है वो सबके साथ में लिखेंगे तो ये हमारा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये 5 6। अब जो है वो हम लिखेंगे 6 सबके साथ में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये 6 6 हो जाएगा। ये सब जो है वो कुल परिणाम आएगा। तो टोटल जो है वो यहाँ पे कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम अर्थात ये NS, इनका मान जो है वो 36 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बुआ हम जो है वो यहाँ पे NE जो है वो लिखेंगे, NE जो है वो क्या बोला है, 5 जो है वह किसी भी बार में जो है वह नहीं आया होगा, 5 जो है वह किसी भी बार में जो है वह नहीं आया होगा। तो 5 जो है वह कितना बार जो है वो आया है, पहला नंबर है ये
5 जो है वो कितना बार जो है वो आया हुआ है, तो देखिए 5 जो है वो किसी बार जो है वो नहीं आया हुआ है। 5 जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, ये 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार जो है वो 5 आया हुआ है, बाद में कि सब में जो है वो नहीं आया हुआ है। तो इनको हम 36 में से 11 को घटा देंगे, तो ये जो है वो 25 जो है 25 बार जो है वो 5 नहीं आया हुआ है। इन्हीं का तो हमें प्रायिकता पूछ रहा है, तो पी हम निकाल लेंगे, तो ये एनी अपॉन ये एनएस हो जाएगा। तो एनी का मान हमारा हो जाएगा 25, एनएस का मान ये 36, ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, दूसरे में जो है वो क्या बोला है, 5 कम से कम जो है वो एक बार आएगा, 5 जो है वो कम से कम एक बार आएगा। तो 5 जो है वो कम से कम जो है वो एक बार कहाँ आया है, 11 बार में। ये जो यहाँ 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 आया हुआ है, टोटल ये कितना है, तो ये हमारा 11 का है। हमारा यहाँ पे जो है वो एनी का मान हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, पी बराबर ये, तो हमारा आएगा एनी अपॉन में ये एन एस। एनी का मान दिया हुआ है 11 बट्टा में 36, 11 बट्टा 36 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जो है वो तर्क सत्य है और कौन सा जो है वो तर्क असत्य है, सो कारण जो है वो उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके जो है वो 3 संभावित परिणाम है, 2 चित 2 पट या फिर जो प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से जो है वो प्रत्येक का परिणाम जो है वो 1/3 है। तो चलिए जो है वो हम इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। और देखिए बुआ, जब हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो कुल सैंपल स्पेस जो है वो n होगा, 2 सिक्का को जो है वो उछालेंगे ना, या तो हेड हेड आएगा, या तो जो है वो हेड टेल आएगा, या फिर जो है वो टेल हेड आएगा, या फिर जो है वो टेल टेल आएगा। समझे, 2 सिक्का को उछालेंगे। यहाँ पे हमारा कुल परिणाम जो है वह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 को हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है इसके जो है वो 3 संभावित परिणाम है, लेकिन कुल परिणाम जो है वो यहाँ पे कितना है, 4 वो है। 2 चित 2 पट या जो है वो प्रत्येक एक जो है वो बार है। अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम जो है वो क्या है, तो 1/, हमारा जो है वो क्या है, तो बुआ 1/3 है। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनमें जो है वह यहाँ पे जो है वो 3 संभावित परिणाम है, तो परिणाम यहाँ पे कितना आया हुआ, 4 आया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। अब देखिए कहता है यदि एक पासे को फेंका जाता है, ये जो है वह सेकेंड में देखिए इनका जब हम प्रायिकता जो है वो निकालने जाएंगे तो ये जो है वो 1/4 आएगा। किनका, ये जो है वो 2 चित या फिर 2 पट या फिर एक बार जो है वह, तो देखिए वह 2 चित्त ये आया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी 2 चित्त जो है वो यहाँ पे जो है वो बोला है, और 2 पट ये बोला है, और या जो है वह 2 चित्त या फिर जो है वो 2 पट या फिर जो है वो एक बार है। अब देखिए बुआ, जब हम जो है वो देखिए ये जो है वो अभी नहीं होगा, जब 2 हेड आएगा, ये जो है वो दोनों देखिए दोनों सिक्का पे जो है वो हेड आया हुआ है, तो इनका परिणाम निकालेंगे तो 1/4। उसी प्रकार से जब दोनों में टेल आएगा तो उनका भी परिणाम 1/4, या फिर जो है वो एक बार जो है वो हमारा या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो उनका जो परिणाम ये जो है वो हमारा 2 है, तो 2/4 है, यानी कि 1/2 होगा। लेकिन ये जो है 1/3 बोला है, इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में इनका एस बराबर, एगो जो पासा उछाला जाता है, तो पासा में 1 2 3 4 5 6, यही जो है वो 6 संख्या रहता है, तो हमारा जो है वो यहाँ पे एनएस का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे हमारा जो है एक पासा फेंका जाता है, तो इनके जो है वो 2 संभावित परिणाम, एक विषम और एक जो है वो सम है। अतः एक विषम ये जो है वो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता जो है वो 1/2 दिया हुआ है। चलिए जो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सम क्या हुआ है, सम जो है वो 2 4 6 सम है, विषम जो है वो क्या हुआ है, तो विषम जो है वो हमारा है 1 3 5 है। हमारा यहाँ पे एनी जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 3 होगा, और यहाँ पे हम एनी निकालेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो 3 होगा। इनका जो है वो हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेते हैं। तो पी जब हम निकालेंगे तो ये एनी बट्टा में ये एन एस हो जाएगा। एनी जो है वो 3 बट्टा में 6, ये जो है वो हमारा कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम देयरफॉर ये पी जो है वो हम निकाल लेंगे, अर्थात प्रायिकता जो है वो निकालेंगे तो एनी अपॉन ये एन एस हो जाएगा। तो ये हमारा 3/6 ये कैंसिल होगा तो 1/2। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये भी 1/2 है और ये भी जो है वो क्या आया हुआ 1/2 है। ये जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो ये क्या है, तो हमारा ये जो है वो बोला है 1/2, तो ये जो है वो सही है।
इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 14.1 जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो आप लोग जो है वो अब जो है वो अच्छा से जो है वो एग्जाम दीजिए, और आप लोगों को जो है वो कितना कितना नंबर आया हुआ है वो भी जो है वो आके कमेंट करिएगा। तो अब जो है वो हम क्लास 11th में जो है वो मिलेंगे, तो बहुत जल्द जो है वो आप लोग जो है वो पहले एग्जाम दीजिए, एग्जाम देकर आइएगा, फिर जाके जो है हम क्लास 11th का जो है वो फुल सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको हम खत्म करवाए उसी प्रकार से 11th का भी खत्म करवा देंगे, और 12 का भी जो है वो खत्म करवा देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।